गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हम 12th केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में पढ़ रहे थे। फिनॉल ईथर हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था। आज हम अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। IUPAC तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल का फॉर्मेशन, बनाने की विधि। सबसे पहले एल्किल हैलाइड से, RX से, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड R यहाँ एल्किल है और X यहाँ पर हैलोजन है, ClBrI। ठीक है, फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए इसकी अभिक्रिया करवाएंगे क्षार से। RX प्लस में NaOH, थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये बन जाएगा ROH, एल्कोहल बन गया, प्लस में NaX निकल गया, NX। ठीक है, RX की जगह ले लेते हैं अपन C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, और प्लस में यहाँ ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KBr निकल गया, और C2H5OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस में KBr। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने RX से अल्कोहल बनाया है। ठीक है, इसी प्रकार ये SN1 और SN2 प्रकार की रिएक्शन है। SN2 और SN1 और SN2, इसमें क्या होता है, SN1 में तो हमेशा 3 डिग्री हैलाइड होते हैं और इसमें 2 स्टेप होते हैं, और SN2 में हमेशा 1 डिग्री हैलाइड होते हैं और इसका एक स्टेप होता है। जैसे इसको समझ लेते हैं SN1 और SN2। SN1 होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। S सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, ये तृतीयक है क्योंकि एक कार्बन से 3 मैथिल जुड़ रहे हैं, तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्यों है, क्योंकि इसको लगाकर 4 कार्बन हो गए, तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये निकल गया KBr और OH जुड़ गया Br के स्थान पर, तो ये बन गया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्लस में KBr। ठीक है, ये एक SN1 अभिक्रिया है क्योंकि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये SN1 है क्योंकि इसमें पहले निकलने वाला समूह निकलता है, बाद में जुड़ने वाला जुड़ता है। 2 स्टेप हैं इसमें, पहला स्टेप होता है, 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है निकलने वाला समूह निकलेगा तो कार्ब कैटायन का निर्माण होगा। कार्ब कैटायन का निर्माण, ये इसकी क्रियाविधि के 2 स्टेप हैं। पहले निकलने वाला निकलेगा, कार्ब कैटायन बनेगा, ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। फर्स्ट स्टेप में इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, वेग निर्धारण पद। इसमें निकलने वाला निकलता है पहले और इस पर प्लस आ जाएगा क्योंकि Br माइनस के रूप में निकलेगा, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री काम कैटायन, CH3 क्योंकि इस कार्बन पॉजिटिव कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 मैथिल जुड़ रहे हैं, तो ये 3 डिग्री काम कैटायन हो गया, प्लस में Br नेगेटिव, निकलने वाला निकला है। सेकंड स्टेप में अटैक करने वाला अटैक करेगा, नाभिक स्नेही का अटैक होगा। यहाँ नाभिक स्नेही कौन है, QH टूटेगा, K प्लस में OH नेगेटिव, तो जिस पर माइनस का चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही, तो ये अटैक करेगा काम कैटायन पर। सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही का अटैक, नाभिक स्नेही का आक्रमण, अटैक किस पर, कार्ब कैटायन पर। सेकंड स्टेप है तृतीयक कार्ब कैटायन CH3 प्लस इस पर OH नेगेटिव, जिस पर माइनस चार्ज होता है उसे नाभिक स्नेही कहते हैं, उसका अटैक होगा क्योंकि माइनस प्लस पर अटैक करता है हमेशा, तो ये 3 डिग्री काम कैटायन बन जाएगा। CH3 और OH, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसे कहते हैं तृतीयक, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 मैथिल जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं तृतीयक
और 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। OH है तो इसलिए इसको एल्कोहल कहते हैं। ये SN1 है, पहले निकलने वाला निकलता है, बाद में अटैक करने वाला अटैक करता है। 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में केवल तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, एक ही अणु है, इसलिए अभिक्रिया का वेग केवल इसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है, एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको SN1 कहते हैं। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणु, यूनिमोलिकुलर का मतलब एक अणु। ऐसे ही SN2 होता है, जस्ट इसका उल्टा है। इसमें तो पहले निकलने वाला निकलता है और बाद में अटैक करने वाला अटैक करता है। SN2 में उल्टा है, पहले अटैक करने वाला अटैक करेगा, बाद में निकलने वाला निकलेगा। SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये SN1 का उल्टा है, ठीक है। जैसे कि CH3, यहाँ पर हम ले लेते हैं मैथिल ब्रोमाइड, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम NaOH से, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निकल गया, NaBr OH जुड़ गया, तो ये बन गया CH3OH प्लस में NaBr, ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, वो एक स्टेप में होगी, ये जस्ट उसका उल्टा है। इसमें पहले अटैक करने वाला अटैक करेगा, जैसे ये है मैथिल ब्रोमाइड, Br यहाँ से है और NaOH पहले टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, पहले तो यहाँ नाभिक से नहीं OH नेगेटिव है, तो ये अटैक करने वाला अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ से तो Br नेगेटिव निकलेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक, तो एक संक्रमण अवस्था बनेगी, यानी कि संक्रमण अवस्था जिसमें ना तो बंद पूर्ण रूप से टूट रहे होंगे और ना ही बंद पूर्ण रूप से बन रहे होंगे। Br को निकलना है तो ये बंद पूर्ण रूप से ना तो टूटेगा और OH नेगेटिव बंद पूर्ण रूप से नहीं बनेगा। यहाँ बॉन्ड फॉर्मिंग होगी और यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी, ना तो बॉन्ड फॉर्मिंग कंप्लीट होगी और ना ही बॉन्ड ब्रेकिंग कंप्लीट होगी, और 3 हाइड्रोजन ऊपर हैं। इसे हम कहते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, ठीक है स्टूडेंट। इसमें बंद पूर्ण रूप से ना तो बन रहा है और ना ही बंद पूर्ण रूप से टूट रहा है। निकलने वाला समूह ना तो कंप्लीटली निकल रहा है और ना ही जुड़ने वाला समूह कंप्लीटली जुड़ पाया है। अब सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट मान लो, अब सेकंड में क्योंकि पहले जुड़ने वाला जुड़ेगा, बाद में निकलने वाला निकलेगा, सेकंड स्टेप में निकलने वाला निकल जाएगा और यहाँ पर CH3OH प्लस में Br नेगेटिव, इससे ही सेकंड स्टेप ये निकल गया और ये जुड़ गया कंप्लीटली, OH जुड़ गया तो CH3OH और Br नेगेटिव निकल गया, तो ये अल्कोहल बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ये SN2 रिएक्शन है, पहले अटैक करने वाला अटैक करेगा, बाद में निकलने वाला निकलेगा, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन है। इसी प्रकार से ये तो था एल्किल हैलाइड से, इसी प्रकार से एल्कीन के जल योजन से, एल्कीन के जल योजन से अल्कोहल का निर्माण, एल्कीन के जल योजन से, जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन के जल योजन से, जल का योग करवाएं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है इसलिए ईन है और इसे प्रोपीन कहते हैं क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपीन, इस पर जल का योग करवाओ H2SO4 की उपस्थिति में। तनु का मतलब जल है, तनु H2SO4, तो ये H प्लस OH नेगेटिव मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा ये योग। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का मतलब इस एक पर प्लस हो एक पर नेगेटिव, प्लस माइनस हो, तो ये ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय अणु का योग किया जाता है
तो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु कम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे। तो ये बन जाएगा CH3CHOH और CH3, और H जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये CH3 हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। इसको ऐसे समझो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो और नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो, तो ये OH नेगेटिव है, ये जुड़ जाएगा पॉजिटिव कार्बन से, और ये H प्लस है, ये जुड़ जाएगा नेगेटिव कार्बन से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH से पॉजिटिव से जुड़ गया, OH नेगेटिव, और CH2 नेगेटिव पर एक H प्लस और आ गया, तो ये हो गया CH3। तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, इसे कहते हैं प्रोपेन टू ऑल, एल्कोहल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये एल्कीन का जलयोजन है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हुआ है। मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन का मतलब ये है कि ये CH2 जो है डबल बॉन्ड है, इसके इस तरफ मैथिल है, इस तरफ मैथिल नहीं है। अगर इस तरफ H हटाकर मैथिल जोड़ दें तो ये सम्मित हो जाएगा, क्योंकि तराजू के दोनों पलड़े समान हो जाएंगे, इस तरफ भी मैथिल है और इस तरफ भी मैथिल है, तो ये सम्मित हो जाएगा। इसलिए असम्मित का मतलब डबल बॉन्ड को बॉक्स में बंद कर दिया, इस तरफ तो मैथिल है, इस तरफ मैथिल नहीं है, तो ये असम्मित है, समान नहीं है। ठीक है, तो ये असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग किया जाता है। तो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल या नियम। ठीक है स्टूडेंट, असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग किया जाता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो यहाँ H 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ तो जुड़ना नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है, तो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोबोरीकरण, एल्कीन के हाइड्रोबोरीकरण द्वारा या हाइड्रोबोरेशन से, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन से, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन से, एल्कीन के हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, वही असम्मित एल्कीन लेंगे, जैसे प्रोपीन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया हम बोरोन हाइड्राइड से करवाएंगे। बोरोन हाइड्राइड का सूत्र है BH3, और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें बोरोन हाइड्राइड में याद करना, और बोरोन पर प्लस होता है। ये विद्युत धनी है और हाइड्रोजन विद्युत ऋणी है, और यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। शुष्क ईथर यहाँ माध्यम है। ठीक है, यहाँ इसके 3 अणु लिए हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस वाले कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव को नेगेटिव दे देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव दे देंगे, तो ये H नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कार्बन पर जाएंगे, और B ये 3 H हट जाएंगे, और बोरोन की 3 वैलेंसी या 3 भुजाएं खाली हो जाएंगी, और इन बोरोन की 3 वैलेंसियों से या 3 भुजाओं से 3 प्रोपिल अणु जुड़ जाएंगे। कैसे, ये H नेगेटिव, 3 H नेगेटिव यहाँ से हटेंगे और ये जुड़ जाएंगे पॉजिटिव कार्बन पर, ऐसे 3 लिए हैं हमने। ठीक है, तो ये या तो इसको ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे 3 ले सकते हो, या एक बार में 3 लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सब में ऐसे हुआ है, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव कार्बन से 3 H नेगेटिव जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा ट्राई प्रोपिल बोरेन CH3 CH2, H को एक H दे देंगे तो CH2 हो जाएगा, और CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3 CH2 और CH2,
और 3 बोरोन, बोरोन की जो 3 भुजाएं, जो ये 3 H हटे हैं तो 3 भुजाएं खाली हो जाएंगी। उन 3 भुजाओं से नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव कार्बन जुड़ जाएंगे, 3 नेगेटिव कार्बन, क्योंकि बोरोन पर पॉजिटिव है। तो ये बन गया ट्राई प्रोपिल बोरेन, क्योंकि 3 प्रोपिल हो गए ना, ये 3 कार्बन है प्रोपिल, तो ऐसे 3 हो गए, 3 प्रोपिल, ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 अणु लेंगे, 3 अणु NaOH की उपस्थिति में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, इसके 3 अणु लेंगे, तो इस 3 बॉन्डों को तोड़ देंगे तो 3 OH जुड़ जाएंगे इनसे, OH OH OH, और 3 बाकी के शेष OH जुड़ जाएंगे बोरोन की 3 भुजाओं से। तो क्या बन जाएगा, ऐसे 3 अणु बन जाएंगे CH3 CH2 और CH2OH, ऐसे 3 OH जुड़ जाएंगे और बाकी के 3 बोरोन की 3 भुजाओं से जो खाली हो जाएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा तो बोरोन की 3 भुजाएं दोबारा खाली, इसे कहते हैं आर्थोबोरिक एसिड H3BO3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम H3BO3, H3BO3, और ये 3 अणु बन गए CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ये अल्कोहल बनाने का हाइड्रोबोरेशन कहते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको जो रिएक्शन समझाई गई हैं समझ में आई होंगी। आगे की वीडियो में हम इसकी फॉर्मेशन के दूसरे मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।